आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली हम लोगों ने किया है क्योंकि हमारा जो ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट था, जो कि आप लोगों को ने भी पता होगा कि अप्रैल में लॉन्च हुआ था, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर और सारे कैंसर के सर्विसेज एक साथ चालू किए गए थे। तो उसी क्रम में जो एक कड़ी रह गई थी हमारी, वो था पेट सिटी का आना। सो पेट सिटी एक डायग्नोस्टिक तरीका है जिसके बारे में डॉक्टर्स और बताएंगे आपको। तो ये सर्विसेज भी अभी हमारे पास उपलब्ध हो गई है। हमने मंडे को ही पहला पेट सिटी का पेशेंट लिया और ये सर्विस भी पेट सर्विस अभी पेट सिटी चालू हो गई। तो मेरे साथ आज टीम है, हमारे सारे ऑन्कोलॉजिस्ट के टीम है, जिसमें डॉक्टर नीरू हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन देखते हैं, डॉक्टर गुंजेश हैं हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर मदन है हमारे हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी और डॉक्टर निशांत जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो ये लोग भी अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा करेंगे। और जो ये नया सर्विस है हम लोग चाह रहे थे कि आप लोगों के माध्यम से ये कम्युनिटी को पता चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका सेवा उठा पाए। 4 या जगह पे ही अवेलेबल है पूरे झारखंड में। तो ये एक सर्विस है जो कि बहुत लेट आया है झारखंड में। मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले ही पहला पेट सिटी आया था और अब धीरे धीरे करके जैसे कैंसर की जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। बट एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर जहाँ पे पेट सिटी की भी सुविधा है, शायद हम लोग एक आधी ऐसे अस्पताल है पूरे झारखंड में। तो डॉक्टर सवाल था सर। हाँ जी, तो कैंसर का जैसे कि जांच कराने से शुरुआत में कब तक चल जाता है कि कैंसर है मरीज को? क्या ऐसा कोई जांच है कि पहले ही पता चल जाए कि कैंसर होने वाला है या हो रहा है? एक मैसेज यही देना चाह रहा था बाकी लोगों को, सभी झारखंड निवासी को, कि जो कैंसर के इलाज के लिए जो ज़रूरत होती है जिस डिपार्टमेंट की, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन डिपार्टमेंट, और जांच के लिए सबसे पहले जो जांच होती है वो होता है पेट सिटी स्कैन, जिससे हमें पता चलता है कि कैंसर कौन से स्टेज का है पेशेंट को। उसके बाद ही आगे डिसाइड होता है कि उसको सर्जरी होनी है या फिर कीमोथेरेपी लगनी है या फिर रेडियोथेरेपी लगनी है। तो ये सारा कुछ स्टार्टिंग से लेकर के मरीज हमारे पास में पहला कदम रखा तो सबसे पहले जांच के लिए जाएगा, पेट स्कैन होगा उसका, वो पेट स्कैन की सुविधा हमारे पास आ गई है। उसके बाद उसको कौन से स्टेज की बीमारी आती है, उसके बाद उसकी सर्जरी होनी है या रेडियोथेरेपी होनी है या कीमोथेरेपी होनी है, वो सारा विभाग हमारे पास में ऑलरेडी पहले से था। तो ये अपडेट है कि हमारे पास में एक फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर हमारे यहाँ पे हो चुका है। अच्छी बात यह है कि कैंसर के साथ में अदर डिपार्टमेंट्स की भी सुविधा उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कैंसर मरीज को किडनी की प्रॉब्लम है, उसको डायलिसिस भी होना है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन सब का इलाज भी कैंसर के साथ में यहाँ पे संभव है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। झारखंड का पहला हॉस्पिटल जिसमें सारा इलाज एक छत के नीचे, मरीज को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, किसी और जगह जाके ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा ये है कि हम लोग आयुष्मान भारत से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी पेशेंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट में अदर विभाग जैसे कि कोल इंडिया, BCCL, CAPF, CRPF के जो लोग हैं, जो डिफेंस के लोग हैं, उनके पास भी आयुष्मान कार्ड अलग से सरकार देती है, उसके हिसाब से भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। लेटेस्ट अपडेट ये कि जो हेमंत सरकार ने शुरू किया राज्यकर्मी बीमा योजना, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक बीमा दी गई है सरकार की तरफ से। उस बीमा के अंदर में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट उन अधिकारियों को, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि कम से कम 8 लाख के आसपास झारखंड में जो हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको और उनके परिवार को, दोनों को ये फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ सरकार ने मुझे इसमें एडवाइजरी बोर्ड में भी रखा है, तो हम लोग जो भी पैकेजेस हैं उसमें एडिशन और ऐड कर रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा लाभ लोगों को मिल सके। तो एक लाइन में मैसेज ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर पारस में हो चुका है शुरू। इलाज के साथ साथ जांच की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और कैंसर के साथ में अदर जो प्रॉब्लम्स है उसका भी निदान यहाँ पे एक छत के नीचे आराम से हो जाएगा। स्क्रीनिंग के बारे में आप लोगों में ये डर रहता है कि कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं है, है ना? तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट जैसे कि पेट स्कैन मैं एक सिंपल लहजे में बताऊं तो कैंसर डायग्नोसिस करने का यंत्र है, मशीन है।
है ना, अपडेटेड अभी तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जिससे हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। सीटी एमआरआई में पता नहीं चलता, लेकिन हम पेट सीटी करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इसको तो कैंसर है। उसी तरह से कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, है ना, उससे हम पता कर सकते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है ना। कि पेट स्कैन बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है। जैसे मैं TMS मुंबई से हूँ, तो वहाँ पर हमने एक स्टडी किया था। ओके, उस स्टडी में हमने क्या पाया कि जो स्टेज 1 स्टेज 2, जैसे CT MRI किया तो हमें पता चला कि नहीं, ये स्टेज 1 का कैंसर है। जब हमने पेट स्कैन कराया उसी मरीज का, तो वो मरीज स्टेज 4 हो गया। अगर हम CT MRI के रेफरेंस से अगर ट्रीटमेंट कराते तो उनका ट्रीटमेंट क्या होता, इनएडिक्वेट होता। लेकिन हमें उससे जब पेट CT जब हमने कराया तब स्टेज 4 हो गया, तो उनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिला। तो ये ट्रीटमेंट करने में भी हेल्प करता है कि कितना स्टेज है, क्या है। उसके साथ साथ अगर जैसे पूरा ट्रीटमेंट किया, कितना ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ है, ये देखने के लिए भी हम पेट CT कराते हैं। उससे हमने पता चल जाता है कि जो पेशेंट है 100% उसको ठीक हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो पेट CT का बहुत ही फ़ायदा है, जो कि हमारे सेंटर पे अभी जस्ट हमने शुरू किया है, और एक बहुत अच्छा टेक्निक ये है। सर क्या एक्सपेंस आने की उम्मीद है? एक्सपेंस वगैरह के लिए तो मैनेजमेंट वाले बताएंगे, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग टेक्निकल टर्म के बारे में बात करेंगे। इलाज हो चुका है तो सर्जरी वगैरह कुछ हुआ है तो रीस्टेजिंग करने के लिए, फिर उसके अलावा सभी पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है तो उसका रिस्पांस जानने के लिए, इसके अलावा पेट स्कैन हम करते हैं पेशेंट में, अगर पूरा क्योर हो गया लेकिन फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स आए जिससे लग रहा है शायद बीमारी वापस आई है, तो रिकरेंस बोलते हैं इसे, वो उसका पता लगाने के लिए। इस तरह से कई स्टेज में कैंसर के मरीज़ में पेट स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेट के बहुत सारे और भी यूजेस हैं, जैसे नॉन ऑन्कोलॉजिकल, यानी कैंसर के अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें पेट का इस्तेमाल होता है। तो उसमें से कुछ CNS यानी दिमागी परेशानियों के लिए, जैसे डिमेंशिया एक बीमारी होती है, एपिलेप्सी होती है, तो ये सब बीमारियों में भी पेट स्कैन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और कार्डियक कंडीशंस भी होते हैं, उसमें भी हम बहुत सारे तरह के स्कैन करते हैं, जिससे कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है उनको फैसले लेने में पेशेंट के ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्कोप है पेट स्कैन का, और आप लोगों को मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अब ये सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। तो डेफिनेटली मैं पब्लिक से यही अपील करूंगी कि आप लोग ये सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।